क्या कभी आपने ऐसी शक्ति के बारे में सुना है जो दिन में 3 बार अपना चेहरा बदल लेती है? एक ऐसी रक्षक जिसके स्थान से हिलते ही पहाड़ कांपने लगते हैं और नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। दगड़ियों, देवभूमि उत्तराखंड के सीने पर बहती अलकनंदा की लहरों के बीच एक ऐसी जागृत शिला विराजमान है जिसे केदारनाथ का सुरक्षा कवच कहा जाता है। दगड़ियों, लोग इसे केवल मंदिर नहीं मानते, इसे एक जीवित चेतावनी मानते हैं। क्या है इस प्राचीन सिद्धपीठ का रहस्य, जिसका आधा हिस्सा यहाँ है और आधा हिस्सा कहीं और? दगड़ियों, आज हम उस रहस्यमयी पर्दे को हटाएंगे और दर्शन करेंगे उत्तराखंड की रक्षक माँ धारी देवी के। तो दगड़ियों, तैयार हो जाइए एक और धार्मिक यात्रा के लिए, जहाँ तर्क खत्म होता है और अटूट विश्वास शुरू, क्योंकि यह कहानी पहाड़ों की उस अधिष्ठात्री की है जिसकी आज्ञा के आगे भगवान केदारनाथ भी नतमस्तक हैं। तो दगड़ियों, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हुए कलियासोड़ के पास जब आपकी नज़र अलकनंदा के बीचों बीच बने इस मंदिर पर पड़ती है, यही धारी देवी का धाम है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य माँ का बदलता स्वरूप। भक्त बताते हैं, जब सूर्य की पहली किरण इस शिला पर पड़ती है तो माँ एक बालिका की भांति शांत दिखाई देती है। जैसे जैसे दोपहर का सूरज तपने लगता है, माँ के मुखमंडल पर एक युवती का तेज और क्रोध झलकता है। और दगड़ियों, सूर्यास्त के समय वही मुख एक वृद्धा की तरह गंभीर और वात्सल्यपूर्ण हो जाता है। दगड़ियों, यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह माता का साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। दगड़ियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी का यह स्थान एक अखंड शक्ति चक्र का हिस्सा है। दगड़ियों, सतयुग के समय जब असुरों के संहार के लिए माँ काली ने विकराल रूप धारण किया, माँ का ऊपरी हिस्सा यानी कि मुखमंडल इसी पावन शिला पर स्थापित हुआ, जिसे आज हम धारी देवी कहते हैं। लेकिन माँ का धड़ यहाँ से कोसों दूर रुद्रप्रयाग के कालीमठ सिद्धपीठ में समा गया। दगड़ियों, धारी देवी की महिमा का एक और अटूट सत्य आपने ध्यान दिया होगा, इस सिद्धपीठ पर कभी कोई पक्की छत नहीं टिक पाई। हर बार प्रयास किए गए कि माँ के मंदिर की एक भव्य छत बनाई जाए। हर बार कोई न कोई ऐसी दैवीय घटना हुई कि मंदिर की छत टिक न सकी। मान्यता है कि माँ धारी देवी खुले आकाश के नीचे रहना पसंद करती है, वे प्रकृति की अधिष्ठात्री हैं। माँ धारी देवी अलकनंदा की लहरों और हिमालय की शुद्ध वायु के सानिध्य में ही निवास करती हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि माँ स्वयं इस क्षेत्र की रक्षा करती है, और जो स्वयं रक्षक है उसे किसी छत की क्या आवश्यकता। दगड़ियों, धारी देवी को केदारनाथ की रक्षक देवी कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस जागृत शिला को उसके मूल स्थान से हटाने का प्रयास हुआ, तब तब प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया। वर्ष 1882 के साक्ष्य बताते हैं कि एक स्थानीय राजा ने मंदिर को हस्तांतरित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय भारी भूस्खलन हुआ और राजा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और फिर आया वर्ष 2013, विकास और बिजली परियोजना के नाम पर जब माँ की मूर्तियों को उसकी मूल चट्टान से अलग किया गया, तो ठीक 5 घंटे बाद केदारनाथ में वह प्रलय आई जिसने हजारों वर्षों का भूगोल बदल दिया। यह केवल इस बात का संयोग नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि देवभूमि की मर्यादा से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है। आज धारी देवी का मंदिर फिर से अपनी शान से खड़ा है। भक्त आज चार धाम की सफल यात्रा का वरदान माँ से मांगते हैं। दगड़ियों, धारी देवी हमें सिखाती है कि आस्था में तर्क की कोई जगह नहीं होती। भाई बहनों, माँ धारी देवी देवभूमि की वह लौ है जो युगों युगों से इस धरा को सुरक्षित किए हुए है। जय माँ धारी देवी, प्रणाम।